लाहौर के इलाके जौहर टाउन धमाके के इल्ज़ाम में रावलपिंडी से गिरफ्तार मुबैना दहशत गर्द ईद गुल को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी इदारों की मुलजिम से तफ्तीश जारी। लाहौर धमाके से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में मुलजिम पीटर पॉल और एक खातून भी ज़ेर हिरासत हैं। लाहौर, कराची, झंग और रावलपिंडी से मुलजिमान का सुराग लगाया गया। ज़राए के मुताबिक धमाके में भारतीय एजेंसी रॉ और अफगान खुफिया इदारे NDS का हाथ है। जौहर टाउन में बुध के रोज़ होने वाले धमाके में 3 अफराद जाँ बहक 20 ज़ख्मी हुए थे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि पूरा नेटवर्क पकड़ लिया, मुल्क दुश्मन एजेंसी मुलव्विस है। ऑपोजिशन हमें आज़ादी इजहार के भाषण न दे, छोटे छोटे मफादात के लिए इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट और दुश्मन के हाथों इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अमेरिका के अखबारात में आज़ादी इजहार पर मज़ामीन के हर लफ्ज़ की कीमत दी जाती है। पाकिस्तान के मुफाद से जुड़े मामलात पर ऑपोजिशन और हुकूमत में इत्तफाक राय होना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कौमी असम्बली में ऑपोजिशन को जवाब। कहा, मरियम औरंगजेब मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस की फेक न्यूज़ पर मुहिम चलाने पर माफ़ी मांगे। PP दौर में सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों पर हमले हुए। शाजिया मरी बताएं अजीज़ मेमन और अजय लालवानी के कातिल कौन है। सहाफ़ियों को तारीखी सहूलत देना चाहते हैं। बिलावल ह्यूमन राइट्स कमेटी में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पास करें। सहाफ़ियों की ज़बान बंद की जा रही है। इस हुकूमत की कारकर्दगी की मिसाल हिटलर के वज़ीर इत्तलात वाली है। क्या ऑपोजिशन को गाली देने, झूठ बोलने और इल्ज़ामात लगाने के लिए वज़ारत इत्तलात को पैसे दे। मरियम औरंगजेब का बजट कटौती की तहरीकों पर बहस के दौरान इज़हार ख्याल। रहनुमा नून लीग ने कहा कि सहाफ़ियों और मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए कानून की फौरी ज़रूरत है। अमरीकी इनखला और अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास 1 जुलाई को तलब। चेयरमैन सेनेट, काबीना अरकान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, दीगर अरकान पार्लियामेंट को शिरकत की दावत। अफगानिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान पर उसके असरात के बारे में ब्रीफ किया जाएगा। कराची समेत सिंध भर में 22 जून से बंद CNG स्टेशन, मजीद 10 दिन के लिए बंद रखने का फैसला। सुई सदर्न गैस का कहना है कि CNG स्टेशन को गैस की फराहमी 9 जुलाई तक मुअत्तल रहेगी। इससे पहले 29 जुलाई सुबह 8 बजे खोलने का ऐलान किया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नए पाकिस्तान में नई सोच के साथ काम करना होगा। स्विट्ज़रलैंड में सयाहत से $80 अरब हासिल होते हैं और वहाँ की खूबसूरती पाकिस्तान के मुकाबले में कुछ नहीं। पाकिस्तान के सयाहती मकामात को फ़रोग़ हासिल होगा तो उस इलाके में पैसा आएगा, नौकरियाँ मिलेंगी। वज़ीर आज़म को दौरा नारान में सयाहत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। लंदन में मफरूर बनकर बैठने से नवाज शरीफ नेल्सन मंडेला नहीं, सिर्फ बानी MQM2 बन सकते हैं। मरियम नवाज ने मोहर सब कर दी कि नवाज शरीफ तंदुरुस्त हैं। वो कह रही थी कि जेल ना जाना पड़े, NRO मिल जाए तो अगली फ़्लाइट से नवाज शरीफ को वापस ले आएंगी। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के गारंटर थे, उनके पास अपोजिशन लीडर रहने का जवाज़ नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब की शरीफ ख़ानदान पर कड़ी तनकीद। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान ने कहा, कानून के सामने सरेंडर करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। नवाज शरीफ को पाकिस्तान आकर कैद काटनी है। समंदर पार पाकिस्तानी इसकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी से मुताल्लिक़ शहबाज शरीफ की तजवीज़ को फ्रॉड करार दे दिया। जब से बिलावल भुट्टो ने कश्मीर में इंतखाबी मुहिम शुरू की, हुकूमत की नींदें उड़ गईं। सामा को शहीद और जौहरी प्रोग्राम पर इमरान खान के बयानात के बाद बिलावल उन्हें सिक्योरिटी रिस्क नहीं तो क्या कहें। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमती तर्जुमान जितनी जल्दी पार्टियां तब्दील करते हैं उतनी जल्दी कोई गाड़ियां तब्दील नहीं करता। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, FATF में चीन, सऊदी अरब, मलेशिया, इंडोनेशिया और खलीजी ममालिक ने खुलकर हमारा साथ दिया। भारत FATF को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है।
अमेरिका को अड्डे देने से इनकार मुल्की मफाद में किया। आइंदा फैसले भी मुल्की मफाद को सामने रखते हुए करेंगे। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.5% से ऊपर। सिंध भर में कोरोना के फैलाव की शरह 4% से ज़्यादा रही। पंजाब में शरह 0.6 और लाहौर में 1% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2% पर बरकरार। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 20 अफराद इंतकाल कर गए। 27 जून को 44,496 कोरोना टेस्ट किए गए। 914 नए मरीज सामने आए। कोरोना केसेस में कमी के बाद सिंध में तमाम मज़ार, दरगाहें, इंडोर जिम, स्विमिंग पूल्स और अम्यूज़मेंट पार्क्स खोल दिए गए। तमाम मकामात पर मास्क पहनना, समाजी फासला रखना और सैनिटाइजर गेट लाजमी करार। ज़ायरीन को 10 मिनट तक मज़ार में रहने की इजाज़त होगी। मज़ारों पर रोज़ाना स्प्रे और धुलाई करना लाजमी होगा। लंगर तकसीम करने पर पाबंदी आयद रहेगी। बैरून मुल्क जाने वालों की बड़ी तादाद इस्लामाबाद के F9 पार्क में कायम वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच गई। मरकजी दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है एस्ट्राजेनेका और फाइजर लगाई जा रही है। कुछ देर वक्फे के बाद वैक्सीनेशन फिर शुरू। अमरीकी हड़ताल के बायस पिम्स वैक्सीनेशन सेंटर बंद। सेहत के लिए वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कोरोना SOPs पर अमल दरामद का फुकदान है। कोरोना केसेस में कमी आई लेकिन अभी एहतियात का दामन नहीं छोड़ना। वैक्सीन अच्छी तादाद में मौजूद है। मज़ीद खुराक पाकिस्तान आ रही है। जिसने अब तक वैक्सीनेशन नहीं कराई वो जल्द अज जल्द करा ले। MQM पाकिस्तान के रुकने सिंध असम्बली मोहम्मद हुसैन का कहना है कि सिंध हुकूमत कराची को कॉलोनी बनाने के मंसूबे पर काम कर रही है। असम्बली में बात नहीं सुनी जाती। अब 3 जुलाई को सड़कों पर एहतजाज करेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कहते हैं एहतसाब के अमल में शफाफियत और गैर जानिबदारी का हर सूरत बरकरार रखी जाए। ताजिर और कारोबारी तबके के हिरासा होने के तासुर की नफ़ी होनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ के खिलाफ कार के रेंटल पावर रेफरेंस में पेशरफ्त। नैब रावलपिंडी ने ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया। साबिक MD पेपको रसूल खान महसूद को मरकजी मुलजिम बना दिया गया। रसूल खान पर कार के कंपनी को गैर कानूनी फ़वाइद देने के लिए 10,000 अमरीकी डॉलर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। ज़िमनी रेफरेंस कारके के साथ सेटलमेंट मुआहदे के बाद दायर किया गया। गैर हाजिर मुलजिमान को तलबी के समन जारी। समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 अशिया पर सब्सिडी की मुद्दत में 15 दिन की तौसीह कर दी। 5 बुनियादी अशिया खुरोनोश में चीनी, आटा, घी, दालें और चावल शामिल। वज़ारत सनअत व पैदावार ने सब्सिडी में अगले 6 माह की तौसीह का मुतालबा किया था। बलोचिस्तान असम्बली में अपोजिशन अरकान 8वें रोज भी कोयटा के थाना बिजली रोड में मौजूद। सूबाई वजीर दाखिला की यकीन दहानी के बावजूद मुकदमात अब तक वापस नहीं लिए गए। हुकूमत बलोचिस्तान के तर्जुमान लियाकत शाहवानी कहते हैं कानून के तहत FIR दर्ज हुई और कानून के तहत ही वापस हो सकती है। अपोजिशन इनफरादी तौर पर फंड्स मांग रही थी जो गैर कानूनी था। लाहौर में मदरसे के तालिब इल्म से बदफेली के मुल्ज़िम मुफ्ती अजीज़ को 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अजीज़ुर रहमान को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद पेश किया गया था। मेरी माँ ने उनका बेदर्दी से करंट लगाकर कत्ल किया है। मेरी वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, IG पंजाब से दरख्वास्त है, मुझे इंसाफ चाहिए। लाहौर के इलाके रायगढ़ में 2 मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्चों को उनकी सौतेली मां ने मुबैना तौर पर करंट लगाकर मारा और अपना 1 साल का बेटा लेकर फरार हो गई। पुलिस का कहना है बाप बच्चों को स्कूल दाखिल कराना चाहता था लेकिन सौतेली मां को फिक्र थी कि घर का कामकाज कौन करेगा।
कराची से पंजाब जाने वाले अप ट्रैक पर 153 किलोमीटर और डाउन ट्रैक पर खानपुर से टंडो आदम तक 181 किलोमीटर रेलवे लाइन इंतहाई खस्ता हाल। सखा डिवीज़न के 46 मकामात पर ट्रैक की हालत ख़राब। हसास मकामात पर मुसाफिर ट्रेन की रफ्तार कम करके 10 से 80 किलोमीटर फी घंटा तक कर दी गई, जिससे दोनों अतराफ सफ़र का दौरानिया भी 2 घंटे तवील हो गया। मुसाफिरों का ट्रैक दुरुस्त करने का मुतालबा। सारा ट्रैक जल्दी बना दे क्योंकि सफ़र महफूज हो। दुआएं पढ़ के निकलते हैं, अल्लाह की हिफ्ज़-ओ-मान में लेके चलते हैं, अल्लाह उसी तरह पहुँचा रहा है, बाकी जो सिस्टम है वो तो काम नहीं कर रहा। बरतानवी बच्चे की 1 घंटे की तफरी वालिद को महंगी पड़ गई। मोबाइल गेम खेलने के दौरान ऑनलाइन खरीदारी पर 7 साल के बच्चे ने 3.25 लाख पाकिस्तानी रुपए खर्च कर दिए। बिल की अदायगी के लिए वालिद डॉक्टर मोहम्मद मुर्तज़ा को अपनी गाड़ी फरोख्त करना पड़ गई। बरतानवी डॉक्टर का कहना है कि उनके बेटे ने 1 घंटे फ्री गेम खेला था। जंग ग्रुप के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान की पहली सबसे बड़ी वर्चुअल रियल एस्टेट एक्सपो का इनकाद। अवाम की भरपूर पजीराई। मालूमात के हुसूल के लिए शहरियों ने ऑनलाइन स्टॉल्स का विजिट किया। वर्चुअल होम एक्सपो में शिरकत करने वाले इदारों ने शहरियों को मुसलसल मालूमात फराहम करने का सिलसिला जारी रखा। वर्चुअल होम एक्सपो आज भी जारी रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज से डर्बी में ट्रेनिंग सेशंस का आगाज करेगी। इस दौरान 2 इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैचेस भी खेले जाएंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला वनडे 8 जुलाई को होगा। फास्ट बॉलर शाहनवाज दहानी का कहना है कि PSL में कामयाबी पर फख्र है। उनका लाड़काना के गांव से ताल्लुक़ है जहां बहुत महदूद वसाइल हैं। इसके बावजूद क्रिकेट का जुनून था, इसी जज्बे की वजह से परफॉर्म किया। ख्वाब है कि पाकिस्तान के लिए खेलूं और वर्ल्ड कप जिताऊं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। मार्कफोर्ड चैंपियंस लीग में KP टाइगर्स ने वेलिंगटन जैगवार और स्ट्राइकिंग पैंथर्स ने चार्जिंग लेपर्ड्स को हरा दिया। तीसरे मैच में राइजिंग ज़ेब्रा ने रेसिंग बुल्स को 9 विकेट से हरा दिया। जियो सुपर इवेंट बराह रास्त नशर कर रहा है।